नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शकील अंसारी। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज़। एकेटी न्यूज़ पे आज हम खबर दिखा रहे हैं जनपद कासगंज के गंडोरारा ब्लॉक के गाँव हिम्मतनगर बजेरा। हिम्मतनगर बजेरा एक ऐसा पिछड़ा गाँव है जो कटरी इलाके में है, जहाँ अक्सर जो है बाढ़ें आया करती हैं और लोगों का वहाँ जीना दुश्वार ऐसे इलाकों में रहता है। यहाँ विकास कोसों दूर रहता है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादातर जो है ऐसे प्रधान चुने जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और अंगूठा टेक भी कुछ प्रधान चुने जाते हैं और यहाँ विकास इसीलिए नहीं होता है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी उन जनताओं पर योजनाएँ नहीं पहुँचाते, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे विधायक हों, सारे ये लोग आते हैं। सिर्फ़ ऐसे लोगों का वोट हासिल करते हैं और गाँव में विकास नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक गाँव जो है हिम्मतनगर बजेरा है, जो अपनी बदकिस्मती पे आँसू बहा रहा है क्योंकि तमाम विधायक और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य आकर यहाँ वोट ले जाते हैं और गाँव के भी प्रधान जो हैं, इस गाँव की तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गाँव के हालात आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। ये हिम्मतनगर बजेरा है गाँव जहाँ लोगों का निकलना दुश्वार है। इसी गाँव से एक युवा और समाज सेवी डॉक्टर अज़ुल साहब हैं, जो लगातार जो है लोगों की सेवाएँ करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले लोगों के कंबल वितरण उन गरीब बेसहारा लोगों को जो है कंबल शानदार कंबल दिए थे, जब भी नहीं हल्के वाले जो आजकल नेता जो है छोटे 100 ₹150 वाले लाकर दे देते हैं। एक अच्छा कंबल उन्होंने उन बेसहाराओं को दिया जो सैकड़ों लोगों के जो 4 गाँव इनके गाँव में पड़ते हैं, तमाम लोगों को इन्होंने वितरण किया। इसी तरीके के समाज सेवा करते रहते हैं डॉक्टर अज़ुल आज हमारे साथ में एकेटी न्यूज़ पर। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, मैं एकेटी न्यूज़ का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे गाँव की समस्याओं को लेकर आज हमसे चर्चा की। डॉक्टर साहब, आज हम आपके गाँव में आए हैं और आपके गाँव की हालत तो आप देख ही रहे हैं, क्या हालत है, लोगों का निकलना दुश्वार है। ना यहाँ पर सड़कें सही बनी हुई हैं, ना यहाँ जो रास्ता ये कीचड़ भरा हुआ है, कैसे यहाँ के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं? जी, ज़िंदगी जीना तो जब यहाँ पर हैं, तो हर इंसान जिएगा ज़िंदगी, लेकिन हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा सुविधाओं का अभाव है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हमारे गाँव का पटियाली विधानसभा का आखिरी गाँव है, तो विकास किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं पहुँचता है। ना तो कोई खड़ंजा, नाली या रोड से ले लीजिए या शिक्षा के माध्यम से ले लीजिए, ना कोई ऐसा स्कूल है जो हमारे गाँव के लोग पढ़ लिख सकें, ना कोई वहाँ अस्पताल है। मतलब हर शिक्षा के अभाव में वहाँ का व्यक्ति नहीं, अपना आपके जीवन वालिद यापन कर साहब रहा भी है। तो जहाँ 2000 में जो है प्रधान थे, तो उन्होंने क्या जी, काम किया? मेरे वालिद साहब सन 2000 में प्रधान थे, अब से 25 साल पहले। तो उन्होंने सबसे पहले गाँव में एक जूनियर हाई स्कूल बनवाया था। ना उससे पहले कोई जूनियर हाई स्कूल था, ना उसके बाद भी कोई दूसरा बना है। और हमारे वालिद साहब ने गाँव में खड़ंजे के तौर पे काम करवाया था चारों गाँव में। स चारों गाँव को खड़ंजों से बनवाया था। लेकिन उसके बाद वो खड़ंजा गाँव में हर साल सैलाब आता है तो वो टूट गया। उसके बाद आज तक गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। तमाम जो है विधायक भी यहाँ पर जो है आप लोगों ने भरपूर वोट यहाँ दिया, विधायक को दिया। आखिर विधायक क्यों नहीं इस तरीके के काम उन करा रहे हैं? देखो विधायक के अलावा और भी नेता हैं, वो जो भी आते हैं वोट के टाइम पे तो सभी आते हैं और वोट लेने के बाद फिर कोई विकास की बात नहीं होती है। अच्छा गाँव में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और जब भी मैं गाँव में निकलता हूँ, बैठता हूँ, जो भी समस्या आती है तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें उठाता रहता हूँ और वैसे भी ज्ञापन के माध्यम से भी मैं अपने गाँव की समस्याओं को उठाता हूँ। गाँव में कीचड़ ले लीजिए और आपके गाँव की मेन क्या-क्या समस्या है? हमारे गाँव की मेन समस्या है गाँव में एक तो गाँव में अंदर कीचड़ को पूरे गाँव के अंदर कोई भी सीसी या इंटरलॉकिंग नहीं है। सिर्फ़ एक इंटरलॉकिंग है, जो मैंने ही खुद डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख को एस्टीमेट देकर बात करवा के, उसको मतलब जो है ब्लॉक प्रमुख द्वारा बनवाई है और उसके अलावा कोई गाँव में इंटरलॉकिंग या खड़ंजा
या सीसी कुछ ऐसा नहीं है। और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है गाँव में कि जो है वो सूर्य प्लेट वाली जो लाइटें लगती हैं वो भी कोई हाई मास्क लाइट अब नहीं है कोई गाँव में। देखिए, जिस तरीके से आप जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सिस्टम में घुसकर प्रधानी के इलेक्शन में आइए आप। आप जैसे लोग आएँगे तो लोगों को जो है कम से कम योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा, गाँव का विकास भी होगा क्योंकि आपके गाँव में नहीं तो कोई अस्पताल है। अगर लोग जो है बीमार भी हो जाएँ, तो कितनी दूरी पर अस्पताल है वहाँ? वहाँ पर तो कोई पास में अस्पताल नहीं है, गंडनवारा ब्लॉक में हॉस्पिटल है तो समथिंग 30 किलोमीटर 30 दूर है। किलोमीटर पड़ता है। तो इस तरीके के देखिए इस गाँव हिम्मतनगर बजेरा में एक बड़ा गाँव है, बड़ी पंचायत है। यहाँ नहीं तो कोई अस्पताल की सुविधा है, ना यहाँ सड़कों की कोई भी सुविधा है और लोगों को जो जो योजना सरकार की हैं, उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि यहाँ के लोग जो प्रधान को चुनते हैं, कभी बिरादरवाद पे चुन लेते हैं, कभी खानदानवाद पे चुन लेते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा प्रधान जो है, जो कम से कम पढ़ा-लिखा हो, जो योजना के बारे में जाने और जानकारी ले, तो कम से कम उन गरीब दबके जो लोग हैं, उन लोगों तक योजनाएँ पहुँच सकें। आप जो है प्रधानी के इलेक्शन की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जी, इस बार जो है मैं इरादा मेरा है कि मैं तो गाँव जनता से ने भी आपसे कहा होगा हाँ, चुनाव लड़िए। हाँ, ऐसा है मैं जब समाज सेवा करता हूँ तो गाँव के जो युवा चेहरे हैं, जो लोग बाहर जाके दूसरे क्षेत्रों में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग अब समझते हैं कि अगर गाँव का कोई पढ़ा-लिखा प्रधान होगा, तो हमको इस अंधकार से निकाल सकता है, जो गाँव में दलदल भरी ज़िंदगी, ना तो कोई गाँव से बाहर जाने का आवागमन का सारा रास्ता बंद है बिल्कुल। तो उन्होंने मन बनाया है कि इस बार अगर हम क्षेत्र में गाँव में अगर कोई प्रधान चुनेंगे तो शिक्षित प्रधान चुनेंगे। तो ये हैं हमारे साथ में डॉक्टर अज़रुल साहब जो पढ़े लिखे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और आए दिन लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गाँव की आवाज़ उठाते रहते हैं और उन गरीबों का, लोगों का जो बेसहारा हैं, उनकी हमेशा मदद करते रहते हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया पर अपने गाँव की समस्याएँ उठाते रहते हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया है और इनके साथ जो गाँव के लोग हैं, उन्होंने भी इन पर जोर दिया है कि आप आइए इस बार जो है आप हिम्मतनगर बजेरा से चुनाव लड़िए। कम से कम इस गाँव की जो बदकिस्मती है, जो अपनी बदकिस्मती पे हिम्मतनगर बजेरा जो आँसू बहा रहा है, तो कम से कम इस गाँव का विकास हो सके। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि गाँव के हिम्मतनगर बजेरा के लोग जो हैं, अपने गाँव का प्रधान ना बिरादरवाद पर लड़ें और ना ही जात बिरादरी पर जाएँ और ना ही जो है खानदानवाद पर। इस बार अगर आप पढ़े-लिखे इंसान को चुनते हैं, तो कम से कम जो सरकारी योजनाएँ होती हैं गरीबों के लिए, तो वो योजनाओं का फ़ायदा आपको कोई पढ़ा-लिखा ही प्रधान जो है आप तक पहुँचा सकता है। तो आने वाले जो चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के प्रधानी का चुनाव है, तो आप डॉक्टर अज़रुल जैसे लोगों को आप चुनें और उम्मीद यही की जा सकती है जब आप जो है अच्छा प्रधान चुनेंगे, तो आपके गाँव का विकास अच्छी तरीके से होगा। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिएगा एकेटी न्यूज़ शकील अंसारी के साथ।